Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Class 12th Chemistry. It's lecture number 11. हम पढ़ रहे हैं बेटा ये पॉलीमर यूनिट। उसमें हमें कुछ पॉलीमर्स का हमें प्रिपरेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और यूजेस हमने पढ़े थे पिछले वाले लेक्चर्स में। तो अभी हमें कुछ रह जाता है, उसमें से एक है बेटा ब्यूना एस, BUNA, ब्यूना एस। इसके बारे में हमें पढ़ना है। इट्स ए पॉलीमर। पहले हम थोड़ा सा लिख लेते हैं इन पे नोट्स, फिर उसके बाद आप लोगों को समझा देते हैं। इसका प्रिपरेशन, इट इज obtained by copolymerization of 1,3-butadiene and styrene in the ratio of 3:1 in the presence of sodium। ठीक है, देखो, it is obtained by copolymerization of 1,3-butadiene and styrene in the ratio of 3:1 in the presence of sodium। ब्यूना एस किस तरीके से बनता है बेटा? 1,3-butadiene और स्टाइरीन किस रेशो में? 3:1 के रेशो में सोडियम के प्रेजेंस में अगर हम इसको को पॉलीमराइज करेंगे तो हमें क्या फॉर्मेशन होगा? हमें होगा ब्यूना एस। ठीक है, तो इस पे हमें क्या करना है? n टाइम्स 1,3-butadiene लेना है, CH डबल बॉन्ड CH2, जिसको हमें n टाइम्स स्टाइरीन के साथ रिएक्ट करवाना है। तो इन दोनों को जब हम हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटाडाइन, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 होल N। ये हो गया हमारे पास ब्यूना एस। ठीक है बेटा, ये हो गया इसका प्रिपरेशन। तो इसके बारे में हम देखो बेटा, ब्यूना एस मतलब पुचिंसो, द origin of name ब्यूना एस is BU for 1,3-butadiene, Na for sodium, which is used as a polymerizing agent, and S stand for styrene. It is also called SBR, styrene butadiene रबर। ठीक है, जो देखो हमने क्या बोला, द ओरिजिन ऑफ नेम ब्यूना एस मल्ला पुची इंसुक, BU इंसुक, यहाँ पे जो BU है वो है 1,3-butadiene के लिए, और Na है फॉर सोडियम, वो जो पॉलीमराइजिंग एज ए एजेंट का इस्तेमाल होता है, एंड S स्टैंड फॉर स्टाइरीन के लिए। हमने यहाँ पे क्या लिखा था? n टाइम्स 1,3-butadiene और n टाइम्स जब हम स्टाइरीन, इन दोनों को जब हम हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्यूना एस। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? SBR मतलब स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर।
ठीक है। अब उसके बाद इसके हम इस तरीके से लिख लेते हैं, दस द monomer unit of Buna S are chitin 1,3-butadiene chargos, butadiene और chichargos styrene along with सोडियम जो पोलिमराइजिंग एजेंट एज ए लास्ट बचा। ठीक है, तो इसके यूजेस अगर हम देखें, यूजेस, इट इज यूज्ड in the manufacture of it is used in the manufacture of rubber shoes, so rubber sole suck and waterproof shoe suck जो फिला इस्तेमाल बात ब्यूना एस शूज। ठीक है, ये हो गया बेटा हमें किसके बारे में, ब्यूना एस के बारे में। ब्यूना एस के बारे में हमने क्या पढ़ा, देखो हमने बोला इट इज ऑब्टेन बाय कोपोलिमराइजेशन ऑफ 1,3 नी, जो ब्यूना एस का मोनोमर चिचिन जो उसका मोनोमर है हमारे पास 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन। जब हम n टाइम्स 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन को ले लेंगे, दिस इज द स्टाइरीन एंड दिस इज द 1,3-ब्यूटाडाइन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, जब हम इसका किस रेशो में लेना है, 3:1, मतलब 3 टाइम्स अगर हम 1,3-ब्यूटाडाइन ले लेंगे तो 1 टाइम्स हमें स्टाइरीन ले लेंगे, तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीमर नोन एज ब्यूना एस। ठीक है, ब्यूना एस यानो बीयू मल्ला पोइंसुक 1,3-ब्यूटाडाइन, Na मल्ला पोइंसुक सोडियम और S मल्ला पोइंसुक स्टाइरीन। आल्सो इसको क्या कहा जाता है, SBR, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर भी कहा जाता है। ठीक है, ये मैन्युफैक्चर किसके काम आ जाते हैं, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रबर सोल्स बनाने के लिए और ये वाटरप्रूफ शूज बनाने के लिए इस्तेमाल आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा किसके बारे में, ये हो गया हमें ब्यूना एस के बारे में। अब इसी तरीके से और एक पॉलीमर के बारे में हम पढ़ते हैं, दैट इज हम और पढ़ेंगे पॉलीप्रोपाइलीन के बारे में, पॉलीप्रोपाइलीन के बारे में। ठीक है, पॉलीप्रोपाइलीन के बारे में अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले हम इसका प्रिपरेशन देखेंगे पॉलीप्रोपाइलीन का। पॉलीप्रोपाइलीन is prepared by heating propylene in the presence of traces of peroxide, that is benzoyl peroxide as a radical initiator। देखो हमने क्या बोला, जो प्रिपरेशन किस तरीके से किया, हमने बोला पॉलीप्रोपाइलीन जो है वो प्रिपेयर किया जाता है जब हम प्रोपाइलीन को हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड प्रेजेंस, यानी उसमें जो मैकेनिज्म होगा वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, क्योंकि हमने बेंजोइल पेरोक्साइड लिया, बेंजोइल पेरोक्साइड जो है वहां पे क्या होगा, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन दिखाएगा। ठीक है, तो प्रोपाइलीन मल्ला पॉइंट प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हम n टाइम्स ले लेंगे क्योंकि हमें पॉलीमर बनाना है, तो इसको हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5CO होल 2O2, तो हमें इससे क्या मिलेगा, पॉलीप्रोपाइलीन CH3CH2 n times, this is known as polypropylene।
हाँ, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया पॉली एन टाइम छाना पॉली प्रोपाइलीन आ गया, और इसको कहा जाएगा हम प्रोपाइलीन, और ये हो गया हमारे पास बेंजोइल पर ऑक्साइड। ड्यू रिएक्शन पुसोन। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जो पॉलीप्रोपाइलीन होता है बेटा, पॉलीप्रोपाइलीन इज हार्डर होता है एंड स्ट्रोंगर होता है, स्ट्रोंगर पॉलीमर होता है देन पॉलीथीन। पॉलीथीन देखो, हार्डर योमत्सु दोनों स्ट्रोंगर पॉलीमर होता है किससे? पॉलीथीन से। अब इसको कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं? यूज इसका करते हैं बेटा फॉर पेकिंग फूड एंड टेक्सटाइल sak पेक बेफिला इस्तेमाल बातसुक या in the manufacture of strong bottles young for making ये shrinkable wraps for records and other articles इसी तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है बेटा फॉर मेकिंग ऑटोमोटिव ताना लिखो ना, ऑटोमोटिव मोल्डिंग्स सगफिला सीट कवर्स के लिए, कारपेट फाइबर्स के लिए, रोप्स के लिए एटसेट्रा। यहाँ पे सबों में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? पॉलीप्रोपाइलीन। तो ये हमारे पास पॉलीप्रोपाइलीन भी हो गया यहाँ तक। तो आगे यहाँ तक रख लेते हैं इस वाले लेक्चर में। तो हम दूसरे लेक्चर में दूसरा वाला पॉलीमर और स्टार्ट करते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।